6। सो 31 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक। आते हैं दूसरा देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस की कौन सा ऑप्शन ये यहाँ पे दे सकता है। हमको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट एरे का कहाँ पे होगा, मान लेते हैं एक एरे है ये, एरे ए, और इसमें 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हो गया, ये पहला एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट कहाँ पे है, एरे के 0th पोजीशन पे। सो ऑप्शन ए, 32 का ए। ए डैश इन ए टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमॉन्ग ए सेट ऑफ वैल्यूज। एक तालिका में एक डैश मूल्यों के एक समूह के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, कौन करता है ये, तो इसमें से करता कौन है, तो रो करता है, पंक्ति। A row in a table represents a relationship among a set of values. Row. Question number 34. The term dash is used to refer to a row. रो को रेफर करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, तो ये टपल, ऑप्शन बी, 34 का बी। 35. द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए डैश ऑफ ए टेबल। एट्रीब्यूट जो है किसको रेफर करता है, कॉलम को। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो कॉलम, ये एक कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो ये इसमें जो लिखे हुए हैं ये सब, ये क्या हमारा एट्रीब्यूट है। द टर्म एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट है हर कॉलम का, ये किसको रेफर करता है, तो एक कॉलम को रेफर करता है। ए 35 का ए। 36 पे, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कौन करता है, तो डीबगिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करना, क्या करना है यहाँ पे, तो लोकेट मतलब फाइंड आउट करना, पता करना है कि कहाँ पे एरर है, और उसको हटाना भी है। तो हम किससे करेंगे, तो डीबगिंग। 36 का आंसर सी, डीबगिंग। 37, क्वेश्चन नंबर 37। ए पॉइंटर इज डैश। पॉइंटर है क्या, पॉइंटर इज ए वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेसेज। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेसेज को। द नेम ऑफ ए फंक्शन एंड्स विथ, किसी भी फंक्शन का नाम एंड होता है किससे, पैरेंथेसिस से। 38 का क्या हो जाएगा, सी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर एच इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्ड इनिशियल। इनिशियल जो कैरेक्टर, इनिशियल क्या है, वेरिएबल है, इसमें कौन सा सही है एच लेटर को स्टोर करने के लिए, तो ये ऑप्शन बी। और सब में क्या है, इसमें सेमी कॉलन नहीं है इसलिए रॉन्ग है, इसमें भी सेमी कॉलन नहीं है, रॉन्ग है। या तो ये होगा चाहे ये होगा। तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर एच है इसलिए सिंगल कोट। और सी प्लस प्लस हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल कोट्स। ओके ओके। 40, इन द स्टेटमेंट टेम्पलेट क्लास टी, व्हाट इज टी। स्टेटमेंट टेम्पलेट क्लास टी में टी क्या है, तो दोनों है, टी जे क्लास, टी जे स्केलर वेरिएबल। सो आइदर ए और बी। सो 40 का सी ऑप्शन। The feature that allows the same operations to be carried out differently depending on the object is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीमॉर्फिज्म। द फीचर, कौन सा फीचर, डेट जो अलाउ करता है सेम ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेम ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। वह विशेषता जो वस्तु के आधार पर समान संचालन को अलग अलग तरीके से करने की अनुमति देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलग तरीके से करने के लिए, पोलीमॉर्फिज्म।
टू राइट डेटा दैट कंटेंस, तो 41 का क्या हो जाएगा ए। 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे हम आते हैं। टू राइट डेटा दैट कंटेंस वेरिएबल्स ऑफ टाइप फ्लोट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम यू शुड यूज, तो हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? राइट क्यू। टू राइट हम लोग को क्या करना है? टू राइट डेटा, डेटा को राइट करना है जो कंटेन कर रहा हो वेरी फ्लोट टाइप के वेरिएबल को, टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम, तो वी यू शुड यूज राइट क्यू, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट क्यू। और यहाँ पे लिखा हुआ एस डबल ई एल जी, ये एल जी नहीं है, एस डबल ई के जी, ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एल की जगह, डबल एल की जगह के, एस डबल ई के जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इफ यू डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट्स एज कस्टमर, फर्स्ट कॉस्ट, सेकेंड कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा सही होना चाहिए? तो ऑप्शन सी होगा इसका। ईच ऑब्जेक्ट will store a separate copy of any non-static data members। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा? ए सेपरेट कॉपी ऑफ एनी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 44, 44, इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं होता है, एक साथ ये लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा, गलत है। इनहेरिटेंस एक साथ होगा। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल डेट, इनहेरिटेंस वह प्रिंसिपल है जो क्या करता है? डेट, इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एक प्रिंसिपल है। डेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, नॉलेज ऑफ ए जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल में नॉलेज ऑफ ए जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के नॉलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे? टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो 44 का क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं हम 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या कर रहा है? प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर जो डिफाइन करते हैं फंक्शंस, वो क्या होगा? वो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी आइदर वैल्यू रिटर्निंग और void फंक्शंस। क्या होगा? वैल्यू रिटर्निंग होगा या void फंक्शंस हो सकता है। सो 45 का क्या हो जाएगा? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, 46 पे। ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय जो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड, वो कौन सा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है हर बार? कब? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा, कब होगा? तो कंस्ट्रक्टर, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। 47, इफ यू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे ऑफ एनी वेरिएबल इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप्स पैरामीटर लिस्ट, देन क्या होगा? ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। जितना भी पैरामीटर होगा टू द राइट ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल के राइट में, कहाँ पे? इफ यू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप्स पैरामीटर लिस्ट, देन ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल के राइट में जितने भी पैरामीटर होंगे मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, जिनका क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू होगा। ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब हम फंक्शन, ए फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है वो फंक्शन, जब ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर, और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिस्ट्रक्टर। तो ऑप्शन बी, 48 का बी। 49, the most efficient data type for a variable that stores the letter C is the
वो कौन सा होगा जो लेटर सी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। मोस्ट इफिशियंट डेटा टाइप वो कौन सा है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप। डेट स्टोर्स द लेटर सी, जो लेटर सी को स्टोर करेगा, डबल करेगा कैरेक्टर को। सी क्या है, एक कैरेक्टर है, तो इसको कौन स्टोर करेगा, डबल नो, फ्लोट नो, लॉन्ग इंटीजर नो, कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50। इफ यू वांट टू यूज ए क्लास टू डिफाइन objects in many different programs, you should define the class in a C++ C++ डैश फाइल। तो क्या होगा, तो हेडर। ऑप्शन 50 का ए। 51, from a complete graph by removing maximum number of by removing dash number of edges we can construct a spanning tree। स्पैनिंग ट्री क्या है, तो जितना डॉट होगा, जितना नोड होगा, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कितना एज हम रखेंगे कि वो पूरा डॉट जो है कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। तो ये स्पैनिंग ट्री के लिए, जैसे ये स्पैनिंग ट्री है, और कंप्लीट ग्राफ क्या है, तो देखिए पहले हम बना रहे हैं कंप्लीट ग्राफ। ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट ग्राफ है, और ये हमारा हो जाएगा स्पैनिंग ट्री। इसमें कितना नंबर ऑफ एजेज है, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एजेज है। तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ। बट कितने, और इसमें कितने डॉट्स हैं, तो 4 डॉट्स हैं टोटल। टोटल इसमें कितने डॉट है, 1 2 3 4 डॉट्स हैं। इन चारों डॉट को मिलाने के लिए मिनिमम कितना एज चाहिए, 1 2 3, तो टोटल 3। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, तो इसके लिए करेगा E - n+1। नंबर ऑफ एजेज हमारे पास कितना है, 6, माइनस n मतलब नोड्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स या नोड्स कितना है, 4+1। 4 - 6 कितना हो जाएगा, 2+1 इक्वल टू 3। सो ऑप्शन ए। 52 पे आते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग किस चीज का एग्जाम्पल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। 52 का बी। 53 पे आते हैं। हाउ इज एन एरे इनिशियलाइज्ड इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में किसी एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इंट ए ऑफ 3 इक्वल टू 1 2 3, ऑप्शन ए। इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं एरे को। विच आर द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, एरे। एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री लीनियर नहीं है, एक एवीएल ट्रीज लीनियर नहीं है, ग्राफ लीनियर नहीं है। हाउ इज द सेकेंड एलिमेंट इन एन एरे एक्सेस्ड बेस्ड ऑन पॉइंटर नोटेशन, सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ये। इसको और दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। A(2) को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे। ये दोनों सेम हुआ, ये और ये। सो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 56 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, क्यू इसमें से कौन सा नहीं है क्यू का टाइप, तो सिंगल एंडेड क्यू कोई क्यू नहीं है क्यू का टाइप। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कौन सा नहीं है, तो ए ऑपरेशंस डेट मैनिपुलेट डेटा इन सम वे, वो ऑपरेशन जो डेटा को मैनिपुलेट करे किसी तरीके से, तो वो नहीं है डेटा स्ट्रक्चर। फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। 57 का ये। 58, हाउ आर ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में हाउ आर ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन सी प्लस प्लस में मेमोरी में स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और किया जाता है, तो ए एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का एक एरे हम बना देते हैं। इन एसक्यूएल विच कमांड और कमांड्स इज और आर यूज टू चेंज ए टेबल से स्टोरेज, टेबल के स्टोरेज को चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, अल्टर कमांड, अल्टर टेबल। क्वेश्चन नंबर 60। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड एसक्यूएल में कौन सा नहीं है, तो अपडेट नहीं है। सो क्या हो जाएगा 60 का डी।
61 का क्या हो जाएगा? In SQL, which command is used to select only one copy of each set of duplicate rows? Duplicate रो के हर एक सेट के लिए SQL कमांड में, in SQL which command is used to select, कौन सा कमांड यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए? क्या सेलेक्ट करना है? तो वन कॉपी ऑफ ईच डुप्लीकेट रोज, हर एक डुप्लीकेट रो का एक एक बस लेना है, तो डिस्टिंक्ट ए, 61 का ए। ए कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन ए रिकॉर्ड, कौन सा कमांड जो हम लोग को अलाउ कर देता है एक या एक से ज्यादा फील्ड रिकॉर्ड जो बना हुआ है उसमें से एक फील्ड को चेंज करने के लिए? मॉडिफाई कमांड। सो क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर क्या होगा? दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स विच लॉ, कौन से लॉ को ये रिप्रेजेंट करता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है। 63 का सी। 64 पे आते हैं। 64 का क्या होगा? दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स विच लॉज, कौन से लॉ को ये रिप्रेजेंट करता है? एब्जॉर्प्शन लॉ को। कैसे देखा? ए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस बी। अब वन प्लस बी क्या हो जाएगा? ये वन ही, तो ए इंटू वन इक्वल टू ए, तो हम कहाँ आ गए? ये ए मिल गया हमको, हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा इसका। सो एब्जॉर्प्शन लॉ। आते हैं 65 पे। इस दिस, अरे दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स विच थ्योरम, कौन से थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है? तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 66, द लॉजिक एक्सप्रेशन, ये और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को। द फिजिकल लेयर इन एन ओएसआई आर्किटेक्चर ट्रांसफर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है फिजिकल लेयर डेटा को? बिट्स के फॉर्म में। इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर विच लेयर ट्रांसमिट्स द एरर फ्री फ्रेम्स, एरर फ्री फ्रेम कौन सा लेयर करता है? तो वो करता है डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन बी 68 का क्या हो जाएगा? बी। ओएसआई जो मॉडल है आर्किटेक्चर, उसमें कौन सा लेयर ट्रांसमिट करता है एरर फ्री, वो फ्रेम जो एरर फ्री हो? तो डेटा लिंक लेयर, बी। 68 का बी। 69, इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर द पैकेट्स विल बी क्रिएटेड इन, पैकेट क्रिएट होगा कहाँ पे? तो नेटवर्क लेयर में, इन नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन 17, एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर डैश लेयर एस्टेब्लिश एंड ट्रांसमिट्स द सेशन, कौन सा लेयर एस्टेब्लिश और ट्रांसमिट करता है सेशन को? तो सेशन लेयर। 70 का ए। सो यहाँ पे हमारा टोटल 70 जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।